लोहरदगा सीट से कांग्रेस के सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है, लेकिन जेएमएम के चमरा लिंडा भी यहां से निर्दलीय पर्चा भरकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। क्या यहां जो आमने सामने की टक्कर थी बीजेपी और या यूं कहें एनडीए और इंडिया गठबंधन के, उसमें चमरा लिंडा आकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर रहे हैं, तो चमरा लिंडा किसका वोट काटेंगे? हालांकि चंपई सोरेन जब गए थे, सुखदेव भगत की नॉमिनेशन सभा थी, उसमें उन्होंने कहा था कि घर का मामला है, उन्हें समझा लिया जाएगा। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब आई है, उस लिस्ट में चमरा लिंडा का भी नाम शामिल है, तो क्या उन्हें समझा लिया जाएगा? क्या चमरा लिंडा इस सीट पर बैठने को तैयार होंगे? किस तरह जेएमएम कांग्रेस के लिए यहां रास्ता साफ करेगी? हमारे सहयोगी करिश्मा से समझने की कोशिश करेंगे। करिश्मा, लोहरदगा की सीट बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यहां पर जब ये सीट कांग्रेस के खाते में गई, तब भी जेएमएम के चमरा लिंडा ने यहां से पर्चा दाखिल किया है। आश्वासन मिला है खुद सीएम चंपई सोरेन का कि उन्हें समझा लिया जाएगा, लेकिन लगता है चमरा लिंडा इतनी आसानी से मानेंगे? अगर मान जाते हैं तो सुखदेव भगत के लिए राहें थोड़ी आसान होंगी, लेकिन नहीं मानते हैं तो कितनी मुश्किल है? जी आसिया, लोहरदगा लोकसभा सीट अभी भी हॉट सीट बना हुआ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के खाते में लोहरदगा सीट गया और ऐसे में सुखदेव भगत को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया। सुखदेव भगत लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दो दिन पहले उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किया है और ऐसे में गुमला कई दिग्गज नेता जो है इंडिया गठबंधन के, वो पहुंचते हैं नॉमिनेशन के समय। तमाम जो नेता है वो सुखदेव भगत के साथ रहते हैं, लेकिन कई सवाल जो है हम लोगों ने उठाया था। हमारे साथ जब चंपई सोरेन मौजूद थे, तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि चमरा लिंडा अब चुनावी मैदान में, तो क्या झामुमो चमरा लिंडा को नहीं समझा पाई? तो चंपई सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर की बात है, उन्हें समझाया जा रहा है। मैंने उनसे एक और सवाल पूछा था आसिया कि झामुमो की ओर से क्या पता नहीं चल पा रहा था कि कुछ इस तरीके की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी? तो उनका यही कहना था समझाया जा रहा है। उन्होंने एक लाइन पे यही बोला कि चमरा लिंडा को समझाया जा रहा है। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के वहां पर पहुंचे थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो जंग है वो देखने को मिल रहा था, जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो लोहरदगा में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर झामुमो क्या कुछ कर रहा है? तो झामुमो के कई नेताओं का कहना था कि अभी समय है, वापस नाम लिया भी जा सकता है, चमरा लिंडा को समझाया जा रहा है। देखिए, आज जिस तरीके से स्टार प्रचारक का जो लिस्ट है वो झामुमो की ओर से जारी किया जाता है, 40 लोगों का उसमें नाम शामिल होता है, जिसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद रहती है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी नाम है, उसके साथ ही चमरा लिंडा का भी नाम शामिल है। तो शायद झामुमो की ओर से ये कोशिश की जा रही है आसिया कि चमरा लिंडा को समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सीधा एक सिनेरियो बन रहा है कि अगर चमरा लिंडा लोहरदगा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि 2019 में चमरा लिंडा जब चुनाव नहीं लड़े थे तो कांग्रेस जीती तो नहीं थी आसिया, लेकिन ज्यादा मार्जिन नहीं था। सुखदेव भगत सिर्फ 10,000 वोट से ही हार गए थे। तो ऐसे में चमरा लिंडा को समझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही माना जा रहा है, जो समीकरण बैठाया जा रहा है आसिया, उसके मुताबिक यही है कि अगर चमरा लिंडा लड़ते हैं तो सीधा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं सुखदेव भगत को होगा, और इंडिया गठबंधन ये नहीं चाहेगा कि कांग्रेस को इसमें नुकसान हो। इसीलिए झामुमो के तमाम जो दिग्गज नेता है वो फिलहाल चमरा लिंडा को समझाने में बिजी है कि आखिर चमरा लिंडा किस तरीके से चुनावी मैदान से अपना पैर पीछे खींच ले, क्योंकि चमरा लिंडा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो चाहते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़े। 2019 को लेकर उनका यही कहना था कि 2019 में उनकी इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि झामुमो की ओर से जितनी भी बड़ी बैठक रखी जा रही है आसिया, उसमें चमरा लिंडा का नहीं आना कई संकेत दे रहा था। ये भी माना जा रहा था कि चमरा लिंडा जो है नाराज चल रहे हैं, और जब अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में झामुमो के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनका यही कहना है कि चमरा लिंडा को समझाया जा रहा है, चमरा लिंडा अपना नाम वापस ले सकते। स्टार प्रचारक की सूची भी जारी हो गई है, चमरा लिंडा उसमें शामिल है। तो माना जा रहा है, क्या ये माना जाए कि पार्टी चमरा लिंडा से नाराज नहीं है? उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है, क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची में चमरा लिंडा भी शामिल है, अगर पार्टी नाराज होती या उन्हें कहा जाता बैठने के लिए, वो नहीं मान रहे हैं, तो कहीं नाराजगी तो दिख नहीं रही है, कहीं फ्रेंडली फाइट में तो ये तब्दील नहीं हो रहा? करिश्मा जी आसिया, देखिए, अगर अंतर कला की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं झामुमो की ओर से जो नाराजगी है वो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर चमरा लिंडा की बात किसी भी झामुमो के नेताओं से करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही लाइन में आंसर होता है कि चमरा लिंडा को समझाया जा रहा है। हालांकि मैंने कई बार ये सवाल उठाया था कि क्या झामुमो विफल हो गई चमरा लिंडा को समझाने में, तो उनका यही कहना था कि चमरा लिंडा को अभी भी समझाया जा रहा है, यानी कि झामुमो को एक उम्मीद की किरणें दिख रही है कि अगर चमरा लिंडा को समझाया जाए तब चमरा लिंडा शायद मान जाए,
जाए। और ऐसे में चमरा लिंडा की ओर से यही कहा जा रहा है कि चमरा लिंडा अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे, वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो अंतर कला है आसिया, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर चमरा लिंडा और झामुमो के बीच चीजें सब कुछ ठीक थी तो शायद चमरा लिंडा झामुमो यानी कि पार्टी की बात मानते, या फिर झामुमो की ओर से दिग्गज नेता चमरा लिंडा को मनाने में सक्सेस रहते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब चमरा लिंडा का कहना है कि वो अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि उन्हें समझाया जा रहा है घर की बात है, हम लोग घर में ही सुलझा लेंगे। तो अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि चमरा लिंडा को अगर चुनाव लड़ना था तो वो पहले इस बात का जिक्र क्यों नहीं किए थे, झामुमो के आला अधिकारी या फिर आला कमान के समक्ष ये बात का जिक्र क्यों नहीं किए थे कि अगर कांग्रेस के बजाय झामुमो को ये सीट मिल जाती, लोहरदगा सीट, तो चमरा लिंडा चुनाव लड़ते। लेकिन अब उनका यही कहना है कि उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया था लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो अंतर कला कहीं ना कहीं सामने आ रही है आसिया। अब आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट हो सकती है। अगर चमरा लिंडा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये माना जा सकता है कि झामुमो की ओर से उन्हें समझाया गया लेकिन चमरा लिंडा नहीं समझ पाए। अगर वो मान जाते हैं तो झामुमो का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टैंड है वो देखने को मिलेगा। और झामुमो की ओर से क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि झामुमो जो है वो चमरा लिंडा को मनाने में सक्सेस होगा, तो आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी। क्योंकि 29 तारीख को नाम वापस भी ले सकते हैं उम्मीदवार, तो सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया कि 29 तारीख को क्या होगा। क्या चमरा लिंडा अपना नाम वापस लेंगे या फिर चमरा लिंडा चमरा लिंडा की फिलहाल तो जितनी भी बाइट आ रही है लगातार आप भी कवर करने गई हैं उनकी खबरें और सभा, लगता है कि वो पीछे हटने वाले हैं? जी आसिया, अगर उनकी बाइट को गौर से सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपना पैर जो है वो पीछे खींचेंगे, चुनावी मैदान से वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि लगातार उनका यही कहना था कि 2019 में उन्होंने सैक्रिफाइस किया, 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस के खाते में लोहरदगा सीट गई थी, सुखदेव भगत उस वक्त भी चुनावी मैदान में थे, उस वक्त उन्होंने सैक्रिफाइस किया। लेकिन अब उनका यही कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने झामुमो के आला कमान के समक्ष ये बात का जिक्र किया था कि वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, उन्होंने ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं ने खारिज किया। उनका यही कहना था कि लोहरदगा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। तब चमरा लिंडा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा आसिया, और यही वजह है कि चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चमरा लिंडा को अपने पैर वापस पीछे खींचना होता या फिर चुनावी मैदान से बाहर निकलना होता तो वो सोच समझकर नॉमिनेशन फाइल करते, लेकिन अब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दी है। तो कह सकते हैं कहीं से वो कह सकते हैं रास्ता नहीं दिख रहा है कि चमरा लिंडा वापस आएंगे, चुनावी मैदान से अपना पैर खींचेंगे। अब चीजें 29 तारीख को ही स्पष्ट होगी कि चमरा लिंडा चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे। क्या वो जो नॉमिनेशन फाइल किए थे पिछले कुछ दिनों में, क्या वो वापस लेंगे या फिर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है आसिया कि अगर चमरा लिंडा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सीधा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि सुखदेव भगत चुनावी मैदान में, और एक और जहां इंडिया गठबंधन की ओर से यही कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर झामुमो के अंतर कला जो है वो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को उठाना पड़ सकता है। जी चलिए करिश्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाला जो ये चुनाव है और ये चुनावी दंगल है वो देखना और दिलचस्प होगा। खासकर कई सीटें हैं झारखंड में जो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट कराती हुई नजर आ रही हैं और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कहीं समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं राजनीतिक पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ एक ही गठबंधन में रहते हुए मोर्चा खोली हुई नजर आ रही हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।